नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा यहां पे आप सभी के साथ अदानी ग्रुप के बारे में और स्पेशली अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में। ये स्टॉक दोबारा से फोकस में आता हुआ दिख रहा है और अदानी ग्रुप तो कहीं ना कहीं फोकस में चल ही रहा है। कुछ कमेंट्स भी हैं लाइक अदानी ग्रीन, अदानी विलमार, अदानी पावर, इन स्टॉक्स को लेकर। तो चलिए एक एक करके सब डिस्कस करता हूं और अदानी एंटरप्राइजेस में जो फ्रेश न्यूज है वो आप सभी के साथ शेयर करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अदानी पावर के बारे में बात करना चाहूंगा। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ठंडे पड़े हैं, विदाउट वॉल्यूम ट्रेड कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर इन स्टॉक्स में वॉल्यूम्स नहीं है तो आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगर जिसके पास भी अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं इस समय, अदानी पावर है, अदानी विलमार है, तो इन दो स्टॉक्स को क्लियरली अभी आपको ना बेचना है ना खरीदना है। दोनों ही तरफ की राय नहीं है। क्यों? हमें इसमें अगर ट्रेड पकड़ना है तो हमें एक ही चीज देखनी है, विद वॉल्यूम्स तेजी हो रही है या मंदी हो रही है। अगर मंदी हो रही है तो बेच दो, तेजी हो रही है तो खरीद लो। अभी ना वॉल्यूम्स है, ना तेजी है, ना मंदी है। आपको एक दिन अदानी विलमार 330 पे दिख जाएगा, सॉरी 630 पे दिख जाएगा, 600 पे दिख जाएगा, अगले दिन 650 आ जाएगा। यही चल रहा है। अब आप अदानी पावर को देखिए, स्टॉक में 324 के लेवल से ₹1 गिरकर बंद हुआ है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ₹1 ₹2 के हिसाब से चलते ही नहीं है। 2%, 4%, 5% इस हिसाब से ट्रेड करते हैं ये स्टॉक मैक्सिमम। अभी आप देखें चार्ट पैटर्न, तो स्टॉक में चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ भी खराब नहीं है। हाँ, अगर आप छोटा चार्ट पैटर्न करेंगे तो आपको लोअर लोज लगते हुए दिखेंगे, जहां पे आपके लिए पहला टारगेट 300 और उसके बाद सीधे अगर 300 ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं 270 तक के लेवल्स स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे, ऐसा लगेगा। बट ये होगा नहीं होगा इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में मात्र 10 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। हालांकि इसके एवरेज वॉल्यूम देखोगे तो आपको 23 लाख शेयर्स दिखेंगे केवल। लेकिन फैक्ट ये, जब इसमें वो ग्रुप या वो पर्सन जो भी है वो एक्टिव होता है तो लगभग 1-1, 2-2 करोड़ शेयर्स डेली बेसिस पे ट्रेड होते हैं। तो जब तक वॉल्यूम्स ना आए तब तक आप इन स्टॉक्स को अवॉइड और इग्नोर करें। सेम आप अदानी विलमार को भी देखिए। मैंने दोनों ही स्टॉक हालांकि आपको सेल रिकमेंड करे थे, बहुत दिन हो गए। अब तो 375 के अराउंड अदानी विलमार करा था और अदानी पावर, अदानी विलमार की बात करें तो ₹700 पे आपको आधा निकल जाइए। अब इस स्टॉक की बात करें, चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है और अराउंड 600 to 560 के बीच में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक बंदा ये भी सोच सकता है कि मुझे यार ये 560 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है, जो कि मेरा हो जाएगा ₹90 का स्टॉप लॉस, और मैं इसमें बड़ा प्ले करना चाहता हूं। अदानी ग्रुप पे भरोसा करके कहीं ना कहीं खरीदना चाहता हूं। ₹90 का स्टॉप लॉस है। टारगेट यहां से 700, 750, ₹800 तक के रख सकता हूं मैं, क्योंकि अदानी विलमार के लिए वहां तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन में भी जा सकता है। अब इस स्टॉक की बात करें तो इसमें भी वॉल्यूम्स मिसिंग है। देखिए, आप 13 लाख शेयर्स फ्राइडे ट्रेड हुए, 35 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है जो कि मिसिंग है। तो इसमें भी वॉल्यूम्स का वेट करना चाहिए। फ्रेश एंट्री या फ्रेश सेलिंग दोनों ही अवॉइड करें आप। वॉल्यूम्स के साथ तेजी बनती है तो खरीदने की राय होगी, और अदरवाइज इसको थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में रखें। अब आते हैं न्यूज बेस्ड स्टॉक के बारे में, अदानी एंटरप्राइज। लेकिन उससे पहले हमारे व्यूअर्स के कुछ कमेंट थे अदानी ग्रीन को लेकर, तो मैं उस पर पहले बात करना चाहूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप लोगों की क्वेरी सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या फायदा है। अब अदानी ग्रीन की बात करूं तो यहां भी वॉल्यूम्स मिसिंग है। 6.5 लाख शेयर्स फ्राइडे को आए हैं, 15 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम शो हो रहा है। चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टॉक में एक बेस है अराउंड 1800 to 1750 के बीच में। बड़े बड़े लेवल्स हैं, आपको पता है ये छोटी मोटी मूव देते नहीं है। तो वहां पे एक लेवल है जिसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर में स्टॉक 2300, 2400, 2500 तक कभी भी आ जाता है, जहां पे मुझे लगता है आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओवरऑल व्यू इस समय नो ट्रेड जोन में, हालांकि थोड़ा नीचे है तो आप चाहें तो खरीद सकते हैं एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अब आते हैं एक स्टॉक जिसके बारे में न्यूज है, एफपीओ। ये एफपीओ क्या होता है पहले तो इसको समझाता हूं मैं आपको। स्टॉक की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप दोबारा से पैसे जुटाने की तैयारी कर रहा है। पहले आप अदानी ग्रुप का साइकोलॉजी समझिए। गौतम अदानी जी कर क्या रहे हैं? इनकी एक स्टॉक हुआ करता था मार्केट में केवल अदानी एंटरप्राइजेस, उसके बाद अदानी पोर्ट्स, और उसके बाद तो लाइन से अब तो 7-8 कंपनी हो चुकी है अदानी ग्रुप की स्टॉक मार्केट में। एक एक करके धीरे धीरे करके सारी स्टॉक, सारी की सारी कंपनियों का आईपीओ आता जा रहा है मार्केट में। आप समझिए ये कि अदानी ग्रुप कर क्या रहा है। एक स्टॉक मार्केट में, मान लीजिए ये स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, काम भाई दूसरी कंपनी का आईपीओ ला रहे हैं, आईपीओ लाए, पब्लिक से पैसा लिया और थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में उतर गया, आईपीओ में लोगों को दे दिया। उसके बाद इसी जो इनके पास है मार्केट में जो शेयर्स हैं उसको प्लेज करे, उसके बदले बैंक से पैसा लिया, उसे अपने बिजनेस में लगाया। सही है, चलिए बहुत अच्छा। अब इससे तो पैसा आ नहीं रहा, दूसरा कंपनी लाए, दूसरा स्टॉक लाए, आईपीओ के द्वारा पैसा लिया, शेयर मार्केट में आया, फिर उसे कहां दिया, गिरवी रखा, पैसा लिया बैंक से और फिर बिजनेस को आगे बढ़ाया। इस तरीके से इनका काम चल रहा है। अभी
नई कंपनी तो आ नहीं रही, तो भाई पुरानी कंपनी से ही पैसा जुटा लो। एफपीओ, अब ये एफपीओ क्या होता है? जैसे आईपीओ होता है वहां पे अनलिस्टेड शेयर मार्केट में आता है, यानी कि जो कंपनी का शेयर मार्केट में नहीं लिस्ट हुआ था अभी तक, वो मार्केट में आएगा और लिस्ट होगा, और आईपीओ कहते हैं सिर्फ इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ होता है जो स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में है और उसका कहीं ना कहीं फ्रेश इशू करा जा रहा है पब्लिक को और पैसा जुटाया जा रहा है, वो होता है एफपीओ। इसका मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, आप लोग शेयर्स के बदले पैसा देंगे कंपनी को, सिंपल सी बात है। अब ये एफपीओ की बात करें तो कमेंट ये था कि क्या स्टॉक गिरेगा एफपीओ को चलते, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट टर्म में कुछ गिरावट दिख सकती है। फॉर एग्जांपल 3900 की क्लोजिंग है कंपनी का, हम 3500 पे आपको अवेलेबल करा रहे हैं एफपीओ में। अब कंपनी अगर 3900 पे ही बेचेगी, आप क्यों खरीदोगे? आपको क्या फायदा है? नहीं लगाओगे पैसा, लेकिन कुछ डिस्काउंट मिलेगा तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे। तो एफपीओ में नीचे आता है। इसका एक एग्जांपल दूंगा, पतंजलि फूड जो है, वो पहले जो नाम था, स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए करीब था, 650 या 600 रुपए पे एफपीओ आया था कंपनी का। उसके बाद आया भी था स्टॉक एक दिन, सिंगल डे काफी बड़ा गिरावट हुई थी, लेकिन फिर शार्प अपटिक आई। तो ओवरऑल हल्की फुल्की करेक्शन आ सकती है। वो करेक्शन कितनी होगी वो हमें डीपली तब पता चलेगा जब एफपीओ का प्राइस सामने आ जाएगा। अभी केवल अमाउंट सामने आया वो है 20,000 करोड़ रुपए। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो। होप आपको मैं सब कुछ क्लियरली समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।